कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, यानी कलयुग में जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ मीन्स हु इज़ फेमिलियर इन अ कलयुग अबाउट all knowledge of a Vyakaran is well reputed in cultural history of Gujarat. So today we are going to learn about him. On full moon day of the month of Kartik in Vikram Samvat 1145, he was born in Dhanduka in Ahmedabad district. His name was Changadev. His real name was Changadev. But when he was 8 years old, at the age of 8, he was consecrated by Dev Chandra Suri Ji Maharaj at Khambhat. उसका जो नॉलेज था बड़ी छोटी उम्र में उभर के आने लगा था. So on base of that, he is consecrated by Dev Chandra Suri Ji Maharaj at Khambhat. He was known by name Somchandra. At the age of 21, he acquired the position of Suri. So Suri is a very great name. Those who are having a knowledge about their books. तो सूरी यानी जो सब चीज़ों में उसका पूरी तरह से ज्ञान हो. So that is called सूरी. So he acquired the position of सूरी in a very small age, 21, when he was 21 years old. He was designated as Suri and was known by name Hemachandra Suri. So he was known by name Hemachandra Suri. He studied different faculties of learning and expertise all the lords available in his times. वो अपने समय का बहुत ही प्रख्यात और जो ज्ञान में जो पुस्तकों में सबसे माहिरकार हो, जो सबसे नॉलेजेबल हो, उसके अंदर उसकी गिनती होती थी. He bestowed various faculties of learning with his own compositions works. Because of his vast knowledge, he was entitled as कलिकाल सर्वज्ञ. वास्ट नॉलेज बिकॉज उसके पास इतना नॉलेज था जितना उसकी एज में उन जैसों के पास नहीं होता था. सो ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन दैट टाइम कंपेयर टू अदर्स. सो ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ कलिकाल सर्वज्ञ, हैविंग कन्फर्ड किंग भोज ऑफ मालवा. Having conquered King Bhoj of Malwa, Siddharaj Jaisi, with abundant wealth and prosperous storage of books, library returned to Anahilpur, Patan, which is known as now Patan. So, after having conquered, means जो सिद्धराज जयसी था उसने किंग भोज के साथ युद्ध किया था और उसके अंदर उसने उसका राज्य जीत लिया था. सो विथ abundant wealth means by his abundant wealth and prosperous storage of books. जब जो conquered King Bhoj of Malwa, Siddharaj Jaisi with abundant wealth and prosperous storage of books, library returned to Anilpur, Patan. सिद्धराज जयसी ने जब किंग भोज को हराया, then he has taken his lots of wealth and library books, and a group of learners went there to welcome him under the leadership of Hemachandra Suri. It is said, कीर्ति ही यस्य सह जीवति, यानी जिसकी कीर्ति होती है वह व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भी जीवित होता है. सो वेल्थ जो होती है वह कभी भी ख़त्म हो सकती है. वी कैन अचीव, इफ़ वी हैव टू अचीव, वी हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट. बट इफ़ नॉलेज इज़ देयर तो वह कभी नष्ट नहीं होता है. इंसान के मरने के बाद भी जो उसने नॉलेज का सही उपयोग किया था वो उसके मरने के बाद भी उसको सब याद करके उसके नॉलेज को प्रशंसा करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम, उसके पास बहुत सारा नॉलेज था तो उसके मरने के बाद भी हम उसके नॉलेज को आज भी उसकी तारीफ करते हैं. सो ही हु हैज़ एक्वायर्ड फेम रिमेन्स अलाइव दो डेथ. सच इम्पेरिशेबल फेम इज ऑब्टेन नॉट बाय वेल्थ यानी लक्ष्मी, बट बाय लर्निंग सरस्वती. अगर सरस्वती का हाथ हमारे ऊपर रहेगा, सरस्वती माता का यानी एजुकेशन, इफ़ यू विल बी एजुकेटेड सो वेल्थ विल कम आफ्टर दैट. तो अगर हमारे पास लक्ष्मी होगी तो वो चली जा सकती है, बट इफ़ वी हैव ब्लेस्ड बाय सरस्वती तो लक्ष्मी तो उसके पीछे आती ही है. सो
Siddharth Jaisi, who had realized this fact, requested Hemachandracharya to compose literary work related to different subjects. सिद्धराज जैसी, जिसने किंग भोज को हराया था, उसको रियलाइज़ हो गया कि सबसे ऊपर होता है लर्निंग, देन वेल्थ इज़ कमिंग इन अ सेकंड ऑप्शन. सो इफ़ यू आर लर्न पर्सन यू कैन गेट वेल्थ ऑल्सो, बट इफ़ यू आर हैविंग ओनली वेल्थ सो इट कैन डिसअपियर, इट कैन गो एनी टाइम. तो सरस्वती का हाथ आपके सर पर होगा तो लक्ष्मी तो वापस आने ही वाली है. सो सिद्धराज जैसी, हु हैज़ रियलाइज दिस फैक्ट, उसको पता चल गया था कि लर्निंग to learn things it is the best. So he has requested to Hemachandracharya, who is a Jain sadhu, to compose literary work related to different subjects. He earnestly requested him to write a wonderful volume of a Sanskrit grammar. उसने बड़े ही पोलाइटनेस के साथ कहा कि you should write and we both will come together, will create a compose one book. This volume is known as a सिद्ध हेम शब्दानुशासन. सिद्ध यानी सिद्धराज जैसी, हेम यानी हेमचंद्राचार्य सूरी, शब्दानुशासन मीन्स हम दोनों मिला के जो बुक लिखेंगे बनाएंगे, दैट विल बी सिद्ध हेम शब्दानुशासन. द लेसन प्रेजेंटेड हियर इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड दिस इवेंट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात. द फैक्ट that one wishing to preserve his fame should worship literature is focused here. So we are now going to learn this lesson. विक्रमस्य द्वादश्या शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंहः मालविजयं कृतवान्. So विक्रमस्य द्वादश्या शताब्द्या सिद्धराज, in a 12th century of an era started when विक्रमस्य जो विक्रम की 12th सेंचुरी थी वह जब शुरू हुई थी. अबाउट दैट पीरियड वी आर हियर लर्निंग. माल विजयन कृतवान. कृतवान मीन्स उसने उस पर विजय पा ली थी. सो ही हैज़ कॉन्फिड ऑन अ मालवा विच इज़ नाउ इन अ मध्य प्रदेश. विजयानंतरम जयसिंहः नृपते यशोवर्मणः सर्वधनं गृहीत्वा अणहिलपुर प्रत्यागतवान्. तो वहाँ का जो भी धन था, जो लाइब्रेरी की बुक्स थी, जो भी था आफ्टर कंक्रीड दैट मालवा, उसने वह सब चीज़ें अपने पास वह लेकर आ गया. सर्वधनम मीन्स ऑल द वेल्थ ही हैज़ ब्रॉट विथ हिम. विजयनंतम मीन्स आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ऑन हिम. जय सिंह नृपते, जयसिंह जो राजा जयसिंह था, सिद्धराज जयसिंह, नृपते यशोवर्मण यानी यशोवर्मण की जो वेल्थ थी ऑफ दैट किंग, सर्वधनम गृहीत्वा, जो सारा धन था, गृहीत्वा, हियर इट इज़ अ गृहीत्वा इज अ संबंधक भूतकृदंत. अणहिलपुरम प्रति आगतवान्. अणहिलपुर विच इज़ नाउ नोन एज अ पाटण. सो वो अणहिलपुर में वह सब ले आया. प्रति आगतवान्, इट इज़ अ संधि शब्द. प्रति आगतवान्, इट इज़ अ कर्तरी भूतकृदंत. ही केम बैक विथ लॉट्स ऑफ वेल्थ एट अणहिलपुर. धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथागार अपि तस्य हस्तगतो जातः. धनेन, सो हियर इट इज़ अ तृतीय एक वचन. अलॉन्ग विथ द वेल्थ, सह तत्रत्यः ग्रंथागारो अपि. ग्रंथागार, ग्रंथ आगार मीन्स वेयर लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी हाउस. ही हैज़ ब्रॉट विथ हिम लाइब्रेरी ऑल्सो. उसने बहुत सारी वेल तो ली थी उसकी, उसके साथ लाइब्रेरी की बुक्स भी उसने अपने साथ ले ली. तस्य हस्तगतो जात. तस्य हस्तगतो जा मीन्स ही केम, इट इज़ केम टू हिज हैंड. तो उसने सोचा कि वेल तो लेना है बट उसके साथ ये जो बुक्स है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर. सो उसने क्या किया, वह बुक भी अपने साथ ले ली, अपने हाथ में ले ली. अस्मिन् ग्रंथागारे बहवः अनुपमा ग्रंथा आसनः. तो अस्मिन् ग्रंथागारे मीन्स इन दिस लाइब्रेरी व्हाट ही हैज सीन, बहवः अनुपमा, मेनी इनकम्पेरेबल विच इज़ नॉट सीन एनीवेयर एनी टाइम. बहवः अनुपमा मीन्स विच इज़ अ वेरी
उसका कोई जोड़ नहीं था, उसकी कंपेयर में कोई बुक्स है, इट वॉज इनकम्पेरेबल, मैनी इनकम्पेरेबल बुक्स he found there. ग्रंथ आसन, आसन इट इज अ यस्तन भूतकाल परस्मैपद अन्य पुरुष एकवचन. सो तेषु भोजेन विरचितं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्ध भोज व्याकरणम अपि एकतम आसीत्. सो तेष भोजेन, भोज का, भोजन मीन्स ऑफ भोज, विरचितम सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्ध भोज व्याकरण अपि एकतम आसीत्. यानी उस टाइप के साथ सरस्वती कंठभरण नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ विच इज़ रिटन बाय भोज व्याकरण था, व्याकरण का जो ग्रंथ था, वन ऑफ द मैनी बुक्स, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज़ टेकन अलॉन्ग विथ हिम. एकदा सिद्धराजः विचारपथम आरूढ़. वंस he was thinking, he started thinking about that. विचारपंथ means on the way he was thinking. स अचिंत्यत, he thought, माल विजयन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान. जो मालवा है, जो मालवा का जो वेल्थ है उस पर तो मैंने विजय पा ली. बट तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः. आई ऑल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी. ग्रंथागार मीन्स लाइब्रेरी. आई हैव गॉट लाइब्रेरी ऑल्सो. मैंने उसकी धन पर तो अपनी जो सत्ता है, अपनी मालिक है, वो तो मैंने प्राप्त कर ली. तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः. उसका जो लाइब्रेरी है वो भी मेरे पास है. परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता. परंतु बट भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते, जो उसको जो कीर्ति मिली है आफ्टर मेकिंग द बुक्स ऑफ व्याकरण, विच ही हैज़ गॉट फेम बाय मेकिंग हिज बुक्स भोज व्याकरणम, वो मैं प्राप्त नहीं कर सकता. ऐसी कीर्ति मैं प्राप्त नहीं कर सकता जो कीर्ति उसने प्राप्त की है आफ्टर मेकिंग बुक्स. यादृशी कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्तता. सो दैट कीर्ति ही मया न प्राप्तता. ऐसी फेम मैं नहीं हासिल कर सकता. अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिः अपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्य अस्ति. अतः एतादृशं किमपि करणीयं मीन्स व्हाट शैल आई डू, व्हाट आई शुड डू समथिंग करणीयम येन, मुझे कुछ करना चाहिए जैसे मेरी कीर्ति भी उसके जैसे मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए. सो व्हाट आई शुड डू समथिंग लाइक इट बाय विच माई फेम विल ऑल्सो बी लाइक दैट भोज. भोज की जो कीर्ति है वैसे मेरी भी कीर्ति फेमस हो जाए. आई ऑल्सो बिकम फेमस लाइक हिम. इफ व्हाट शैल आई डू फॉर माई सेल्फ. एवं विचारम सह जैनम मुनि आचार्य हेमचंद्र प्राप्तवान निवेदितवान च. ही इन्फॉर्म टू हेमचंद्राचार्य. निवेदितवान मीन्स कर्तरी भूतकृदंत. इट इज़ अ निवेदितवान, इट इज़ अ कर्तरी भूतकृदंत. एवं विचार मीन्स thus thinking by this he came to the Jain Muni Acharya Hemachandra and said, Niveditvan means then he has said, Ai Acharyavaryaha, O respectable Mahatma, O respectable most excellent perceptor, भवन्तो भोज व्याकरण सदृशम एकम व्याकरण विचरयन्तु येन भवता मम च अम्रा कीर्ति भवेत् इति. भवन्तो मेक मी फेमस, गिव मी ऑनर. मे योर ऑनर कंपोज वन वर्क ऑफ ग्रामर लाइक भोज व्याकरण. मीन्स भवन्तो भोज व्याकरण सदृशम लाइक भोज व्याकरण एकम व्याकरण विचरयन्तु. मीन्स आई ऑल्सो want to compose book like him, grammar like भोज व्याकरण. येन भवता मम च अमरा कीर्ति भवत. सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉन्ट टू बिकम इमॉर्टल. मीन्स मुझे मरने के बाद भी हमेशा मुझे सब याद रखे. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट. सो प्लीज़ हेल्प अस टू मेक भोज व्याकरण बाय विच द फेम ऑफ योर्स एज वेल एज माइंड विल बी इमॉर्टल. मीन्स हम दोनों का नाम इतिहास में अमर हो जाए. ऐसा कुछ हम दोनों मिलकर करें जैसे हमारा नाम हमेशा के लिए इतिहास में मशहूर हो जाए.
सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचन्द्राचार्यः एकं पूर्वव्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः। सिद्धराज जयसिंह निवेदनेन प्रेरिता आफ्टर रिक्वेस्ट बाय हिम, बाय हुम? सिद्धराज की रिक्वेस्ट के बाद, आफ्टर मोटिवेटेड बाय सिद्धराज, रिक्वेस्टेड बाय हिम, हेमचंद्राचार्य एकम पूर्व व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। एकम पूर्वम वन यूनिक, एकम पूर्वम मीन्स पहले ना था ना बाद में होगा, ऐसा यूनिक। एकम पूर्वम रचितवन्तः यानी composed by him. What he has done? He has composed a unique work of a grammar and requested by सिद्धराज जयसिंह, हेमचंद्राचार्य ने अपना एक ग्रंथ बनाया। सह सिद्ध हेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। सह यानी जो ग्रंथ बनाया था उसका नाम क्या था? सिद्ध हेम। सिद्ध यानी सिद्धराज जयसिंह और हेम यानी हेमचंद्राचार्य। व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। So it has the treatise is famous by the name of सिद्धहेम व्याकरण। अस्मिन् अष्टो अध्याया सन्ति। अस्मिन् मीन्स इन दैट अष्टो अध्याया। अष्ट यानी 8, जो उसके 8 पार्ट होते हैं, 8 चैप्टर्स होते हैं। दे हैव मेड 8 चैप्टर्स इन दैट। तेषु प्रारंभिकेषु षटुषु अध्यायेषु संस्कृत भाषायाः अन्तिमयो त्रयो अध्यायो प्राकृतभाषाण च व्याकरणमपि अस्ति। सो तेषु प्रारंभिकेषु, हियर तेषु प्रारंभिकेषु एंड षटुषु, दिस ऑल आर द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सो तेषु, बाय दैट प्रारंभिकेषु, in the beginning, in the initial, in the first, they have made 6 chapters. They have in 8 chapters. They have made 6 chapters in that grammar of Sanskrit language. Adhyayeshu in a Sanskrit bhashaya. They have made 6 chapters in a Sanskrit language. Antimayoh, in the last Trayo Adhyayo, in last 2 chapters, Prakruta Bhashanayascha Vyakaranamapya Asti. Asti is the Vartaman Kal. So Vyakaranamapya means there is even the grammar of a Prakrut languages. So in the first 6 chapter was the total 8 chapters they have included in that Vyakaran. First 6 chapter of a Sanskrit language, and the last 2 chapters there is the grammar of a Prakrit language also. So they have included Sanskrit and Prakrit language in that Granth. हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम अस्ति। लक्ष्य यानी 1,00,000, श्लोकम परिमितम, 1 lakh श्लोक्स. What they have done? अस्मिन् साहित्य, in a literature, what they have done? They have made literature consisting of 1 lakh shlokas, and shloka means it is made of 2-3 lines, has been composed by Acharya Hemachandra. अस्मिन् साहित्य, it is a sahitya. Sahitya is the saptami ekvachan vibhakti. What he has done? In this literature, he has named Abhidhana Chintamani. यस्मिन् साहित्य, इन दिस अभिधान चिंतामणि इति नामकः कोश ग्रंथ. कौन से नाम का कोश ग्रंथ उन्होंने बनाया? कोश ग्रंथ मीन्स इट इज़ अ डिक्शनरी. इन डिक्शनरी दे आर गिविंग अ स्मॉल साउंड वर्ड्स डिटेल्स. सो अभिधान चिंतामणि इति नामकः कोश ग्रंथ, ही हैज मेड डिक्शनरी ऑफ नेम अभिधान चिंतामणि. चालुक्य वंश कीर्तनम एंड संस्कृत प्राकृत भाषा निबद्ध. संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा निबद्ध यानी दोनों मिक्स हुए, जुड़े हुए. इट इज़ अ निबद्धम. निबद्धम मीन्स कर्तरी भूत कृदंत. सो इन अ चालुक्य वंशवत कीर्तनम, दिस टू नेम ऑफ अ वर्क दे हैव डन. और उसमें क्या किया? इति नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबद्ध. दे हैव एंटर्ड 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड प्राकृत. निबद्ध, निबद्ध यानी दोनों जुड़े हुए. त्रयाश्रयम महाकाव्यम काव्य अनुशासन इति नामकः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ. अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ छंद अनुशासन चेत्यादीनां बहूनां ग्रंथानां समावेशो भवति. सो
Kavya Anushasanam means a work by this name. They have made the name Mahakavya name was Kavya Anushasanam. Namakah Alankar Shastriya Granth Chanda Anushasam. So they have made this work. And Chanda Anushasam Bahunam Granthanam Samavesho Bhavati. So an epic poem composed in a Sanskrit and Prakrit. Two aspects are grammatical examples. On one hand, developing the plot of story, and the other hand called Chalukya Vanshot Kirtanam, a book of poet named Kavya Anushasam. And what they have done? And they have made one book. These things are included in their Vyakaran. Gurjara Pradeshe Labda Janariyam. Labda Janariyam means those who were born. Hemachandracharyam न केवलं गुर्जर प्रांते अपि but not only in the Gujarat तु समग्रे अपि संस्कृत साहित्यकाशे सूर्यवत प्रकाशते. Labdajani Gujarat Pradesh means in Gujarat. Labdajani he is born in a Gujarat. Who? Hemachandracharya. न केवलं गुर्जर प्रांते अपि तु समग्रे अपि. Hemachandracharya is born in the region of Gujarat, but he continues to shine brightly like a sun. But not only in Gujarat, but also in the sky in the form of a Sanskrit literature. Like a sun, he is shining in a form of a Sanskrit literature. जब तक बोलते कि सूरज चांद रहेंगे तब तक जो हेमचंद्राचार्य का जो व्याकरण का ग्रंथ का जो नॉलेज है वह भी हमेशा प्रकाशित रहेगा. So this lesson is a very beautiful lesson about introduction of those people who has given a huge contribution for making Sanskrit Vyakaran in the detail. So we have to write this lesson meanings